हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग आज एनिमल हस्बेंड्री का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है पशुओं की आयु याद करना, पशुओं का स्वास्थ्य, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखो भी दोपहर के 12:30 बज रहे, मई जून का महीना है, दोपहर के 12:30 बज रहे, गर्मियों का टाइम है। आपके लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतनी धूप के अंदर हम बना रहे हैं। टाइम देखो 12:30 बज रहे, 1 बजने हुआ है, बहुत धूप है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपन शुरू करते टॉपिक, टाइम को खराब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए देखो, आज का जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन ऑफ एज, पशुओं की आयु याद करना। आपको बता दूं कि जब पशु खरीदते हैं और बेचते हैं ना तो काफी झूठ बोली जाती है। खरीदने वाला अगर 2 झूठ बोलता है तो बेचने वाला 4 बोलता है। और विशेष तौर से काफी लोग बेचने पर खरीदने पर झूठ बोलते हैं कि है ना पशु की उम्र कम है या पशु की उम्र ज्यादा है, कम है। काफी तालमेल बैठता नहीं है बैठने में, और बेचने पर काफी झूठ बोलते हैं। इस झूठ को पकड़ने के लिए है ना उनकी आयु याद करना बहुत जरूरी है। वैसे एक सामान्य पशु पालक तो पशु की आयु याद कर लेता है आराम से, लेकिन सब लोग अगर इनका पता लगा लें और एक सही और फिक्स आयु याद करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ विधियां बताई जाएगी जिनसे आप लोग उनकी फिक्स आयु याद कर सकते हो। हालांकि 5-6 महीने का फर्क हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फिक्स आ जाएगा वो, ऐसे मालूम चलता नहीं है। तो वो उम्र कैसे याद करते हैं आप कुछ देर में सीख जाओगे। आप पशुपालक को बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो आप लोग इन बातों का विशेष ध्यान दें। इनसे आप लोग उनकी उम्र और आयु का पता लगा लोगे। कैसे पता लगाते हैं मैं आपको समझाता हूँ, देखिए फटाफट। और ये स्टूडेंट कॉपी में लेके बैठ जाए और जल्दी से मैं जो बोलूँ ना तो राइट करते रहे, आप सीख जाओगे। जीडी में आई से बीच में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे आराम से और सही से समझ ले। ठीक है, शुरू करते। देखो पशु की आयु कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाय की, भैंस की, भेड़ की और बकरी की इनकी सामान्य उम्र है ना 20 से 23 साल होती है। इनकी सामान्य उम्र 20 से 23 साल होती है। नॉर्मली तो 20 से 23 साल है, कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ 23 साल के मर जाते हैं, कुछ 20 के, 21 के, कुछ 18-15 के। वो खान पान रहन सहन के आधार पर होता है। बाकी नॉर्मली ये 20 से 23 साल जीते हैं। अब आगे की बात करें तो आयु कैसे याद करते हैं। तो आयु याद करने की अपने पास में कुछ विधियां हैं जिनसे आप लोग आयु याद कर सकते हैं। तो पहली विधि का नाम है सामान्य दशा देखकर। पशु की सामान्य दशा देखकर, इसका मतलब है कि पशु को देखकर पता लगाना है कि वो एक सामान्य पशुपालक इससे मालूम कर लेता है कि उसकी उम्र कितनी होने वाली है। जैसे मान लो कि सामान्य अगर देखा जाए तो पशु की त्वचा देखी जाए तो अगर जो कम उम्र का पशु होगा ना उसकी त्वचा चमकदार होगी, खिंची हुई होगी, और अधिक उम्र का होगा तो उसकी त्वचा धीरे धीरे लटकती हुई रहेगी। इससे मालूम चल जाता है कि पशु युवा है या पशु कुछ ज्यादा उम्र का हो गया, ऐसे। ये दूसरी बात क्या है, उसकी आंखों को देख के मालूम कर सकते हैं। आंखें देखना, अगर पशु युवा और जवान है, कम उम्र का है, तो उसकी आंखें है ना चमकीली होगी और आंखों में नींद भी नहीं होगी और आंखें चमकीली भी होगी, स्वस्थ आंखें होगी, गोल होगी। लेकिन जैसे ही वो पशु बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंखें थोड़ी सी निद्रालु हो जाती है, आंखों में आलस्य सी आ जाती है। इससे मालूम चल जाएगा। और अगर देखा जाए तो पशु का पेट देख कर मालूम कर सकते हैं। युवावस्था में पेट काफी खिंचा हुआ रहता है और जब पशु बुढ़ापा हो जाता है तो पेट लटक जाता है उसका। इनसे मालूम कर सकते हैं, लेकिन इनसे करेक्ट मालूम नहीं चलता, क्योंकि इनसे मालूम कर तो लेते हैं लेकिन फिक्स मालूम नहीं होता कि ये पशु इतने ही साल का है, कि 2 साल का है, कि 5 साल का है, कि 10 साल का है। इसलिए ये अच्छी विधि है पर फिक्स मालूम नहीं चलता। फिर दूसरी विधि है, इससे भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, उसका नाम है खुर देखकर। हाँ, खुर देखकर भी पशुओं की उम्र का पता लगाया जा सकता है। और वो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊं। देखो विधि तो अच्छी है, खुर देखकर उम्र का पता लगाने की खुर वाली विधि अच्छी है, लेकिन इससे फिक्स मालूम नहीं चलता कि पशु कितने साल का हो गया। कैसे करते हैं, देखो युवावस्था में या कम आयु के अंदर है ना पशु की खुर है ना गोल, साइज के अनुसार गोल, चमकीले, गोल चमकीले होंगे। लेकिन जब पशु ज्यादा अवस्था का हो जाता है, जब पशु बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी खुर है ना बड़े हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं। अब इस विधि से मालूम तो चलता है लेकिन फिक्स मालूम नहीं चलता, क्योंकि कुछ पशुपालक चालाक भी होते हैं। कुछ चालाक पशुपालक क्या करते हैं, ये खुरों को है ना घिस कर सेट में कर देते हैं, वापस घिस देते हैं उनको।
घिस कर आकृति बना लेते हैं। बड़े को मालूम चलता नहीं है खुद रहे बड़े, इनसे मालूम चलता नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ वाले मालूम चल नहीं देते खुद से, तो इसलिए इससे भी मालूम कर सकते हैं लेकिन फिक्स मालूम नहीं चलता। तो फिर आगे कौन सी, तो 3 नंबर का नाम है सींग देखकर, ये वाली सींग देखकर उम्र का पता लगाना। अब सींग देखकर भी, हाँ आपको बता दूं आश्चर्य नहीं है, सींग देखकर भी उम्र का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह विधि उन्हीं जानवरों में अच्छी होती है जिनके सींग होते हैं। बिना सींग वाले में तो कैसे याद करोगे, जैसे ये होल्स्टीन गाय, जर्सी गाय आदि नस्लों में सींग पाए नहीं जाते, तो इनमें काम नहीं करती। जिनके सींग होते हैं उनमें यह विधि काम करती है। और इनसे मालूम कैसे करते हैं तो आपको समझाऊं, सींगों से कैसे मालूम चलता है। पशु जब 3 साल का हो जाता है, जब पशु 3 वर्ष का हो जाता है ना, तो 3 वर्ष का होने पर है ना, देखना जब पशु 3 साल का होता है ना, तो उसके जो सींग होते हैं ना, सींग पशु के 3 साल का होने पर उसके सींगों पर 3 वर्ष का जैसे ही वो होगा तो उसके सींग के ऊपर यहाँ नीचे की ओर एक गोल आकृति बनेगी इस वाली, जिससे अपन लोग बोलते हैं छल्ला। क्या बोलते हैं, छल्ला। ये आपको आराम से दिखाई दे जाएगा। 3 वर्ष की उम्र पर पहला छल्ला बनता है यहाँ पर, और फिर प्रत्येक वर्ष में एक छल्ला बनता ही जाता है। जैसे 3 पर तो बनेगा, दोबारा सुन ले, 3 पर पहला बनेगा, फिर प्रत्येक साल एक एक बनता जाता है। 4 पर फिर एक छल्ला और बन जाएगा, 5 पर एक और बन जाएगा, 6 पर एक और बन जाएगा, 7 पर एक और बन जाएगा। ये आपको आसानी से दिखाई भी देते हैं, ये आराम से मिल भी जाएंगे। अब इनसे उम्र कैसे मालूम करते हैं तो बताओ, इस सींगों से उम्र ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जिसे आप लोग याद करोगे, और वो फॉर्मूला कौन सा है, पशु की आयु वर्षों में ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र का नाम है 2 प्लस सींगों पर बने छल्लों की संख्या। कौन सा है, 2 प्लस सींगों पर बने छल्लों की संख्या। दोबारा आप याद कर लेना, सूत्र है 2 प्लस सींगों पर बने छल्लों की संख्या। जबकि मैंने ये कहा है कि 3 साल की उम्र पर पहला छल्ला बनता है, फिर प्रत्येक ईयर पर एक एक बनता जाता है। तो इससे कैसे मालूम करेंगे, देखना ऐसा कोई पशु जिसके सींगों पर छल्लों की संख्या 2 है तो उसकी उम्र क्या होगी, छल्लों की संख्या 2 है तो उसकी उम्र क्या होगी। सूत्र देखो, 2 प्लस सींगों पर बने छल्लों की संख्या कितना बताया मैंने, 2, तो कितने साल होगी, 4 साल। हाँ 4 साल। अब आपको बता दूं मैं कि तीसरे वर्ष पर तो बनता है, यहाँ पे 3 नहीं जोड़ते आप लोग, तीसरे पर तो बनता है, फिर अब देखो तीसरे पर 1 बन गया और चौथे पर 1 बन गया, कितने हो गए 2, तो ये 4 वर्ष का पशु है। अगर किसी जानवर की सींगों पर छल्लों की संख्या 5 हो तो उम्र क्या होगी, तो 5 छल्लों की संख्या प्लस 2 7 साल होगी। लेकिन आजकल इसमें भी कुछ करामात करने लगे लोग, आजकल इस सींगों को घिस देते हैं, सींगों को घिसकर प्लेन कर देते हैं, छल्ले आपको दिखाई देंगे ही नहीं। इसलिए इनसे भी अगर नहीं करे तो मालूम चल जाता है, लेकिन वो घिस देते ना तब उनको मालूम नहीं चलता कि वो कितने साल का होता है, कितने उम्र का होता है। तो ये भी अच्छी विधि है सींगों वालों के लिए, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग इस विधि का फायदा उठाने लगे कि घिस कर है ना वो सारे छल्ले मिटा देंगे घिस कर, फिर दिखता नहीं चलता है कि नहीं तो मालूम चलता नहीं उम्र का। तो फिर अगला कौन सी विधि है कि किससे अपन ज्ञात कर ले, तो अगली विधि का नाम है अब वीडियो के द्वारा बाय रिकॉर्ड। और ये बाय रिकॉर्ड वाला क्या होता है कि ये बड़े बड़े फार्म पर काम में लेते हैं, रिकॉर्ड वाला जो बड़े फार्म है ना उन पर काम में लेते हैं, बड़े जो फार्म है वहाँ काम में लेते हैं, सरकारी फार्म पर काम में लेते हैं। इनसे उम्र का सही पता लगा जाता है क्योंकि वो अभिलेख लिखते हैं इसको लिखकर। अब जो अगली विधि है उसका नाम है 5 नंबर, वो है दांत देखकर, बाय टीथ, दांत देखकर। आपको बता दूं पशुओं की उम्र ज्ञात करने की यह सबसे अच्छी विधि है दांत देखकर, यह बहुत अच्छी विधि है। और इस विधि से है ना कोई भी धोखा नहीं खा सकता, दांत ना तो नए लगाए जा सकते हैं, ना निकाले जा सकते हैं, ना उनको घिसा जा सकता है, वो उगेंगे वो टाइम पे उगेंगे। आपसे पूछ जाए कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी, तो दांत देख कर यह उम्र ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है दांत वाली। इससे फिक्स मालूम चल जाता है कि पशु कितने उम्र का है, कोई धोखा नहीं होता इस विधि के अंदर। अब कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको समझाऊंगा, ये ज्ञात करना है, इसका पता लगाना है। आप लोग इस ये विधि अगर आपको आ जाएगी ना तो फिर आप लोग आराम से किसी भी जानवर की उम्र बता दोगे और वो भी फिक्स बता दोगे। हाँ हालांकि इस उम्र में 5 से 6 माह का फर्क आता है, लेकिन बड़ा पशु हो जाएगा तो भी आपको इसका मालूम चल जाएगा कि पशु कितने साल का है। यह अच्छी विधि है, यह उत्तम विधि है। अब इसमें कैसे ज्ञात करते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, सुनना और समझ लेना और कॉपी और पेन के साथ में लिख लेना। और पहले सब्सक्राइब कर दो, कर दी सब्सक्राइब कर दो, फिर आपको मैं आराम से बता दूंगा दांतों वाला, ये आपको समझ में आ भी जाएगा। तो देखिए दांतों वाला कैसे होता है। गाय में, भैंस में, भेड़ में और बकरी में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32।
गाय, भैंस, भेड़ और बकरे में कुल दांतों की संख्या 32 होती है, ये आप लोग याद कर लें। अब वो दांत कब उगते हैं, वो दांत कौन कौन से होते हैं, वो दांत कब टूट जाते हैं, उनमें कौन से स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी होते हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक अच्छा पशुपालक इनकी जानकारी करके धोखा नहीं खा सकता। दांतों की अगर जानकारी होती है ना तो वो आराम से पशु की उम्र का पता लगा सकता है और फिक्स भी बता सकता है कि कितनी साल का है, फिर चाहे से वो कितना ही झूठ बोले। दांत टाइम के अनुसार उगते दांत, वो दांत कौन से होते हैं, कब उगते हैं, ये आप लोग याद कर लो। देखो सबसे पहले 32 दांत होते हैं इनमें, ये मैंने आपको बता चुका हूं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इनमें दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है इंसाइजर, कौन सा नाम है, इंसाइजर। दूसरे का केनाइन, तीसरे का प्रीमोलर और 4 नंबर मोलर। कौन से, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये दांतों के 4 प्रकार है। इंसाइजर को हिंदी में कृंतक बोलते हैं, कृंतक दांत। केनाइन को बोलते हैं कील दंत, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रस्वर्णक और मोलर को बोलते हैं स्वर्णक। अरे ये आगे वाले कृंतक दांत होते हैं और ये कील वाले दांत होते हैं और ये आपके जाड़ होते हैं ना, दोनों जाड़े हैं, ये जाड़े अपन लोग इसको दाढ़ बोलते हैं। ये दाढ़ है, दोनों दाढ़, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक, ये आगे वाले और ये पीछे वाले, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो ये कैसे हिस्से होते हैं, सबसे पहले बता दूं, ये आप लोग याद करने से पहले आप लोगों को कुछ परिभाषा आनी चाहिए कि वो कौन सा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो इंसाइजर के बारे में, ये कृंतक दांत होते हैं। पशुओं में क्या होता है, पशुओं में आगे की ओर जो नीचे वाला जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा, यहाँ पर आपको ये दांत दिखाई देंगे, जबकि ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं होते। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पशुओं के आगे की तरफ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऊपर वाले जबड़े में दांत होते ही नहीं है, पीछे की तरफ ऊपर वाले में भी होते हैं, नीचे वाले में भी होते हैं। पशुओं के मुख में आगे की और नीचे वाले जबड़े पे दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े पर दांत नहीं होते। वहां क्या होता है, ऊपर वाले जबड़े में ऊतकों का बना हुआ एक कठोर परत, एक कठोर संरचना ऊतकों की बनी हुई रहती है। उस संरचना को दंतुपूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंतुपूर कहा जाता है। ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं होते आगे की ओर, ऊपर वाले जबड़े में यहाँ पर ये दंतुपूर पाया जाता है, जो ऊतकों का बना होता है, जबकि नीचे वाले इस जबड़े के अंदर 4 जोड़े, एक जोड़े में 2 दांत होते हैं। कितने दांत, 2 दांत। देखिए आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इसे आप नोट करते रहना। ये दांत वाला अगर आप इसमें आ जाएगा, आप एग्जाम से क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और कभी उम्र के बारे में चले तो आप लोग आराम से निकाल पाओगे। ये दांतों वाला काफी लोगों को नहीं आता, इसलिए आप आराम से समझ लेना। मैं आराम समझा रहा हूँ, सही से समझा रहा हूँ, समझना दोबारा। एक जोड़े में 2 दांत होते हैं। पहले लोग इंसाइजर की बात कर रहे हैं, इनको कृंतक बोल रहे हैं। ये पशुओं में नीचे के जबड़े में आगे की ओर पाए जाते हैं और 4 जोड़े होते हैं, मतलब 8 दांत होते हैं। 4 जोड़े मतलब 8 दांत होते हैं। अब इनकी बात सुनना, देखो ये नीचे का जबड़ा और यहाँ होंगे ये वाला आगे की ओर 8 दांत। ये दांत कब उग जाते हैं, ये दांत कब उग जाते हैं, ये दांत अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब अस्थायी दांत क्या होते हैं, ये वे दांत, ये दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत जो एक बार उगने के बाद में टूट जाते हैं, उनको अस्थायी दांत बोलते हैं। और स्थायी कौन से होते हैं, जो परमानेंट के एक ही बार उग जाते हैं, टूटने के बाद में कभी नहीं आते और वो उगते भी एक ही बार है, उनको स्थायी दांत बोलते हैं। तो ये वाले दांत है ना अस्थायी होते हैं। जब किसी बछड़े का जन्म होता है, जब किसी बछड़े का या बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म जब होता है तो जन्म के समय आगे की ओर नीचे के जबड़े में एक जोड़ा, कितना जोड़ा, एक जोड़ा मतलब कितना, 2 दांत हो सकते हैं। जन्म के समय कृंतक दांत जो होते हैं ना, इनका एक जोड़ा पशु के मुख में नीचे वाले जबड़े में हो सकता है। और अगर नहीं है तो एक सप्ताह के अंदर उग जाएगा। एक सप्ताह 7 दिन के अंदर पहला जोड़ा इन दांतों का उग जाता है। फिर अगले सप्ताह पर दूसरा जोड़ा, फिर अगले सप्ताह पर तीसरा जोड़ा, फिर अगले सप्ताह पर चौथा जोड़ा। 4 दूनी 8 दांत, मतलब 1 माह के अंदर पशु के अंदर कृंतक दांतों के पूरे 8 दांत उग जाते हैं। 1 माह में 7 दिन के अंतराल पर एक जोड़ा उगता जाता है। ये ऐसे होते हैं, ये दूध के दांत होते हैं, है ना। अब अगली बात करें, ये क्या करते हैं, ये चारे को पकड़ना, आहार को पकड़ने का काम करते हैं आगे की ओर, ये आगे लगे रहते हैं। अब पत्तियों को छीलना, देखा होगा जानवर पत्तियां छील लेते हैं आराम से, तो ये पकड़ते हैं दंतपूर्व दांतों से ना, खींच लेते हैं पत्तियों को।
दूसरी बात करें केनाइन की, इनको कील दंत कहा जाता है। यह पालतू पशुओं में नहीं पाए जाते, यह पालतू पशुओं में नहीं पाए जाते, किन में पाए जाते हैं, यह जंगली जानवरों में पाए जाते हैं। और एक बार बता दूं कि जंगली जानवरों में ये वाले दांत है ना, इन दांतों के, जैसे मान लो कि ये प्रीमोलर है ना, इनके और ये कृंतक है, इनके बीच में एक एक जोड़ा होता है। शेर में, कुत्ते में, बिल्ली में, इनके अंदर है ना एक जोड़ा ऊपर और एक जोड़ा नीचे होता है कील दंतों का, जो काफी तीखे होते हैं, कील के समान होते हैं, जो ये जब शिकार करते हैं ना उसमें शिकार को दबोच कर चीरने का, फाड़ने का काम करते हैं उसको। ये वाले पालतू पशुओं में नहीं होते, जंगली जानवरों में होते हैं, इसलिए इनके बारे में लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये एक एक जोड़ा होता है ऊपर और नीचे। आगे बात करें प्रीमोलर की, अगर स्वर्णक होती, ये वाले भी ऐसे दांत होते हैं। आप देखना, ये तो आगे का जबड़ा हो गया यहाँ तक, अब पीछे की ओर जब अपने यहाँ आएंगे ना, इसके होठ वाला भाग यहाँ तक, अब इसके पीछे की ओर यहाँ पर प्रीमोलर पाया जाता है। अगर स्वर्णक दांत पाए जाते हैं, ये दाढ़ होती है, ये यहाँ पाई जाती है। ये 3 जोड़े तो होते हैं नीचे और 3 जोड़े होते हैं ऊपर, 3 जोड़े नीचे और 3 जोड़े ऊपर। ऊपर वाले जबड़े में भी 3 जोड़े, नीचे वाले में भी 3 जोड़े। 3 जोड़े का मतलब 6 दांत ऊपर और 6 दांत नीचे। दोबारा सुन लो, अगर स्वर्णक के 3-3 जोड़े पाए जाते हैं, 3 जोड़े ऊपर के जबड़े में और 3 जोड़े नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं, यहाँ पर पीछे की ओर। साइज थोड़ी छोटी होती है, साइज थोड़ी ऐसे वाली, ये वाली